नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपना इस सबसे भरोसेमंद सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पर। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए और बेहतरीन वीडियो आपके सामने ला सके सबसे पहले। दोस्तों आप देख रहे हैं आज की हमारी वीडियो का विषय है 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारी को करना पड़ सकता है अभी और इंतजार। ये है दो बड़ी वजह। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज़ छपी है 9 सितंबर 2018 को और ये यहाँ पे हमारी न्यूज़ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को और इंतज़ार करना होगा। दरअसल देश के आर्थिक और राजनीतिक कारणों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को और इंतज़ार करना होगा। दरअसल देश के आर्थिक और राजनीतिक कारणों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है। पहले भी केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को कई बार झटका लगा है। हालांकि ज़्यादातर समय पर उनकी सैलरी बढ़ोतरी की खबरें सिर्फ मीडिया में रही है। मोदी सरकार ने किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों की माने तो इस मामले में फिलहाल मोदी सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। यह सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। दरअसल सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है वो दो बड़ी वजह। राजनीतिक कारण, जल्द हो सकते हैं चुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हाल ही में इशारा किया है कि आम चुनाव जल्दी हो सकते हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को मांग मुताबिक बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ एनडीए सरकार 7वां वेतन आयोग लागू न करके आगामी चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी को भी नहीं उठाना चाहिए। आम चुनाव अगले साल मई जून 2019 में होने हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार पहले कराती है तो दिसंबर या जनवरी में हो सकते हैं। साथ ही चर्चा यह भी है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव भी कराए जाए। ऐसे में सरकार के पास इतना वक्त नहीं होगा कि फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा बढ़ाया जाए। छठे और 7वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को हुआ इतना फायदा, ऐसे बढ़ी उनकी सैलरी। आर्थिक कारण, रुपये में गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपये का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। रुपये ने बीते हफ्ते ही ऐतिहासिक 72 रुपये प्रति डॉलर का स्तर छुआ है। ऐसे में पूरे देश में यही सवाल है कि इसका असर क्या होगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के अलावा तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऐसे में देश के आर्थिक हालात को मजबूत रखना कड़ी चुनौती है। मोदी सरकार के पास यह विकल्प नहीं है कि वह इन चुनौतियों को छोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश करे। अगर सरकार सही मायने में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार करती है तो उसे वित्तीय स्थितियों को गहराई से देखने होगा और यह आकलन करना होगा कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर रहेगा। इसके अलावा सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करके सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दबाव को कम करने पर विचार कर सकती है। क्या है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से कराना चाहिए। साथ ही कम सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा पहले होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया गया है। वही केंद्रीय कर्मचारी इसे 8,000 रुपये बढ़ाकर 26,000 रुपये किए जाने की मांग कर रहे हैं। वही फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार।